सुप्रभात बच्चों, हम आपके हिंदी व्याकरण में कारक कर रहे थे। तो कारक वाला चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। आज हम उसके अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो कारक की डेफिनेशन देखिए, ऊपर ही हमें दे रखी है। संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से संबंध कराने वाले शब्द कारक कहलाते हैं, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से संबंध कराने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। उदाहरण आप उदाहरण लिख दीजिए कोई सा भी जो सही लग रहा है। देखिए ऊपर दे रखा है, कौवा पेड़ पर बैठा है, शिवम ने चाकू से फल काटा, ठीक है। तो ये दो उदाहरण लिख दीजिएगा और डेफिनेशन लिख देना। ये वाली डेफिनेशन आप फर्स्ट वाली लिखेंगे। कारक चिन्ह कितने होते हैं, किसे कहते हैं, और प्रत्येक कारक का चिन्ह बताइए। कारक चिन्ह किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ करने के लिए प्राय कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों को कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें कारक चिन्ह क्या है? ने, को, से, है ना। कारक चिन्ह का संबंध क्रिया के साथ कराने के लिए प्राय कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये चिन्ह हो गए हमारे ने, को और से। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से कारक चिन्ह तक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं, है ना। अपादान कारक की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। अपादान कारक देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता, दूरी, तुलना आदि का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष से फल गिरा है, अलग होना या फिर किसी से किसी की तुलना करना अपादान कारक होता है। फिफ्थ देखिए, संबोधन कारक की क्या विशेषता है? संबोधन करना, किसी को जब हम बुलाते हैं तो उससे पहले हम कुछ कह के उन्हें बुलाते हैं, तो वो संबोधन का। जिस कारक शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने में किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। अरे भाई तुम यहाँ कैसे, तो तुम यहाँ कैसे से पहले हमने क्या लगाया? अरे भाई। और हमेशा ध्यान रखना, संबोधन कारक सदैव वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। इसके बाद संबोधन चिन्ह आता है या फिर अल्प विराम आता है, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अभ्यास देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कारक है, सामने लिखिए। गुंजन ने रावी को पुस्तक दी। करण कारक। ईश्वर हमारी विनती सुनिए, संबोधन कारक। वह साइकिल से बाजार गया, करण कारक। बिल्ली छत से कूद गई, अपादान कारक। यात्री बस के अंदर बैठे हैं, संबंध कारक। निम्न वाक्यों में करण या अपादान कारक बताइए। राम ने रावण को बाण से मारा, करण कारक। मैंने कलम से पत्र लिखा, अपादान। पेड़ से पत्ते गिरने लगे, अपादान। वह साबुन से नहाया, करण कारक। बंदूक से गोली निकल गई, अपादान कारक। रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, चिन्ह लगाकर के बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वह रेलवे की परीक्षा देने गया है। उस युवती ने सबको चुप कर दिया। पैसा कमाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। यह मेरी मित्र की छोटी बहन है। बहुविकल्पी। नानी बच्चों को कहानी सुनाती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ण कारक।
रमा सुलेखा से लंबी है। इसमें अपादान कारक आएगा। तुलना की गई है, ठीक है। अपादान कारक। कारण कारक चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? परसर्ग। क्रिया के साधन का बोध कराने से कारक में होते हैं। होता है क्या? क्रिया के साधन का बोध कौन से कारक में होता है? करण कारक में। तो यह आप कारक की अभ्यास पूरा हो गया है। सभी बच्चे अपनी व्याकरण बुक में नोट करेंगे। ओके, थैंक यू।